हेडिंग करेंगे 3 बिट रिपल काउंटर यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप से बनाए, जेके से बनाए। इफ ईच फ्लिप फ्लॉप इज वर्किंग इन टॉगल मोड, तो कोई फर्क नहीं पड़ना ब्लॉक हम टी का ले लें यहां पर या जेके का ले लें। ओके, तो सेम काइंड ऑफ डिजाइन आएगा। बस थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन मुझे आपको बताना है सो दैट हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये मैंने कंसीडर किया फ्लिप फ्लॉप 1, दिस इज फ्लिप फ्लॉप 2 एंड दैट इज फ्लिप फ्लॉप 3। अब दिस इज असिंक्रोनस काउंटर, ऑब्वियसली रिपल काउंटर की हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो असिंक्रोनस काउंटर है। अब इस बार मैं यहां पे क्या करके चल रहा हूं, मान लीजिए मैंने यहां पर क्लॉक फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव एज लेने की बजाय दिस टाइम आई एम कंसीडरिंग इट एज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। ओके, और यहां पर मैंने टी फ्लिप फ्लॉप लिया है, आउटपुट है क्यू बार। इसे एक्सटर्नल क्लॉक से कनेक्ट कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को डिफाइन करेगा, एनएसबी। ये हो जाएगा टी नॉट, यहां आएगा क्यू नॉट, यहां आएगा क्यू नॉट बार। ओके, इस तरह से हमने लिखा। और यहां पर इसका जो आउटपुट है दैट विल एक्ट एज अ क्लॉक फॉर द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप विच इज T1। यहां पर आएगा Q1, यहां पर आएगा Q1 बार। सिमिलरली अगर हम यहां से Q1 को कंसिडर करके चलते हैं, इस तरह से लिखें, तो ये कितना आ जाएगा यहां से T2, और यहां पर आएगा Q2 और आएगा यहां पर Q2 बार। इतना क्लियर हो गया हमको? सो यहां पर ये है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और अपोजिट एंड ऑफ इट इज ऑलवेज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और सभी फ्लिप फ्लॉप्स यहां पर वर्क कर रहे होंगे अंडर टॉगल मोड, यानी कि सभी पर अगर हम इनपुट की बात करें तो लॉजिक 1 अप्लाई की जाएगी। दिस इज एंड रिपल काउंटर, सो ऑब्वियसली ईच फ्लिप फ्लॉप हैज टू बी ऑपरेट अंडर द टॉगल मोड। अगर हम इसके मैकेनिज्म को अब समझते हैं यहां से, तो काफी कुछ मिला जुला है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 3 बिट रिपल काउंटर में। दैट वाज एन अप काउंटर। ओके, वो कितना था, मॉडुलस 8 था, यानी कि 8 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स थे हमारे पास, और वो काम कर रहा था एज अ अप काउंटर। ओके, चलिए अब मैं इसमें कुछ भी पहले से अनाउंस नहीं करता कि व्हाट काइंड ऑफ काउंटर इट इज, अप और डाउन। ओके, सिंपली हमने 3 बिट कंसीडर किया है। चलिए इसके ट्रुथ टेबल से हम लोग कंक्लूड करेंगे कि कौन सा काउंटर है, ये अप है डाउन है। ये आपने कंसीडर की क्लॉक, और ये है आउटपुट्स Q2, Q1, Q0 की वैल्यूज। इनिशियली चलिए मैं इसे क्लॉक 0 पर रीसेट मान लेता हूं, यानी कि 000 मान लिया मैंने इसको इनिशियली, फ्रॉम द वेरी इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। क्लॉक आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो यहां से हमने रखा है इसे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। मान लीजिए आपने थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी इस तरह से काम कर रही है, लाइक दिस। ओके, अब इस क्लॉक फ्रीक्वेंसी की जब जब पॉजिटिव एज आएगी, ये पॉजिटिव एज आ गई इसकी, ये इसकी पॉजिटिव एज आ गई, ये आ गई पॉजिटिव एज, ये आ गई पॉजिटिव एज, तो जब जब इसकी यहां पर पॉजिटिव एज आएगी तब तक हमारा जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप टी नॉट है वो ट्रिगर्ड हो जाएगा। ओके, यानी कि टी नॉट फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर्ड होने का मतलब है कि टी नॉट पर हमने क्या भेजा हुआ, 1 भेजा हुआ, तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा। यानी कि अगर इसमें मैं ऑब्जर्वेशन से क्या बोल सकता हूं, क्यू नॉट toggles for positive edge of the clock pulse। हर एक क्लॉक पल्स की पॉजिटिव एज पर क्यू नॉट टॉगल होगा, क्योंकि यहां पर जो हम अगर क्लॉक की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वही ट्रिगर सिग्नल, डेटा तो ऑलरेडी अप्लाइड है। फ्लिप फ्लॉप को ऑपरेट कराने के लिए जरूरी क्या, अप्लाइड डेटा मस्ट बी देयर एंड ट्रिगर्ड सिग्नल मस्ट बी देयर। ट्रिगर सिग्नल अगर हम देखें यहां से तो पॉजिटिव एज है, तो हर एक क्लॉक की पॉजिटिव एज पर जो क्यू नॉट है वो टॉगल हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे बात करते हैं Q1 कब टॉगल होगा, जरा नोटिस करके बताओ। बहुत सिमिलर है पुराने वाले रिपल काउंटर से, तो बिल्कुल आपने सही सोचा होगा कि Q1 टॉगल्स होगा। Q1 कब टॉगल्स होगा, टॉगल्स फॉर पॉजिटिव एज, यानी कि मुझे बोलना चाहिए पॉजिटिव एज मतलब 0 से 1 जब जा रहा होगा Q नॉट, तब ये Q1 टॉगल हो जाएगा। Q1 टॉगल्स फॉर क्या लिखेंगे हम इसमें, Q1 टॉगल्स फॉर पॉजिटिव एज, यानी 0 to 1 ऑफ Q नॉट, यानी Q नॉट जब 0 से 1 जाएगा तो Q1 टॉगल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। Q2 कब टॉगल होगा, देखो जरा,
डेटा तीनों पर t इक्वल टू 1 ही अप्लाई किया गया है, इसलिए हमें सिर्फ ये बात करनी है कि इसको ट्रिगर कब मिला, यानी कि क्लॉक कैसे कब मिलेगी। तो क्लॉक इसको कब मिलेगी, पॉजिटिव एज ऑफ Q1 से, यानी कि हम बोल सकते हैं Q2 टॉगल्स फॉर पॉजिटिव एज ऑफ, पॉजिटिव एज मतलब 0 to 1 ऑफ Q1। Q1 की जैसे ही पॉजिटिव एज आएगी तो उस समय हमारा Q2 टॉगल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, यानी कि Q2 कब टॉगल होगा, Q1 कब टॉगल होगा, Q0 कब टॉगल होगा, ये हमने यहां पर आइडेंटिफाई कर लिया है। सो लेट्स फाइंड इट्स ट्रुथ टेबल। चलिए अब इसकी ट्रुथ टेबल इंप्लीमेंट करते हैं। इनिशियली मैंने रीसेट कंडीशन मान लिया है 000। ये सभी काउंटर्स का जो आउटपुट है, चाहे वो Q0 हो, Q1 हो, Q2 हो, इनको मैंने इनिशियली क्या मान लिया है, रीसेट कंडीशन मान लिया है। चलिए अब आपने फर्स्ट क्लॉक अप्लाई की, यहां पर चाहे तो हम मार्क कर सकते हैं 1 2 3 क्लॉक पल्सेस को, इस तरह से हम मार्क भी कर सकते हैं। ओके, तो आपने फर्स्ट क्लॉक अप्लाई की, पहली क्लॉक की पॉजिटिव एज जैसी आएगी तो आपका Q0 टॉगल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई हमको। अच्छा, जैसे ही 0 से 1 गया, गाइस ध्यान दो, 0 से 1 जा रहा है कौन, Q0, तो अब Q1 भी टॉगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा Q1, 0 से 1। क्लियर है इतनी बात। अब Q2 कब टॉगल होगा, जब Q1 जाएगा कहां, 0 से 1। क्या इसमें ऐसा हो रहा है, बिल्कुल 0 से 1 जा रहा है Q1 गया 0 से 1, तो Q2 भी टॉगल हो जाएगा, यानी कि अब ये हो जाएगा 1। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, सेकंड क्लॉक पल्स में क्या होगा। कोई भी क्लॉक पल्स आएगी, उसकी पॉजिटिव एज पर Q0 को तो हमेशा टॉगल होना है फॉर ईच एंड एवरी क्लॉक पल्स पॉजिटिव एज, यानी कि ये Q0 फिर से टॉगल हो गया 1 से 0। जब ये 1 से 0 जाएगा तो क्या इसको चेंज होना चाहिए, बिल्कुल चेंज नहीं होगा ये, क्योंकि ये चेंज होता है इसके पॉजिटिव एज पर, यानी कि 0 to 1 के ट्रांजिशन पर। सो ये वही रहेगा 1, ये भी वही रहेगा, क्योंकि Q1 चेंज नहीं हो रहा है तो ये भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब देखिए, ये हो गया 0 से 1। कौन हो गया 0 से 1, Q0 तो हर क्लॉक पर चेंज होना है। ये 0 से 1 हो गया, तो अब जब ये 0 से 1 हुआ तो इसकी पॉजिटिव एज पर कौन टॉगल होगा, Q1 क्या हो जाएगा, 1 से 0। अच्छा, Q1 1 से 0 हुआ है तो Q2 का चेंज होना चाहिए, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि Q2 चेंज होगा इसके पॉजिटिव एज पर, ये तो 1 से 0 जा रहा है तो ये वही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखें, ये हो गया 1 से 0, हर क्लॉक पर पल्स पर होना है इसको 1 से 0। ये चेंज होगा क्या, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जा रहा है 1 से 0। ये जब 0 से 1 जाएगा तभी ये टॉगल होगा। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूं 0 से 1 जाएगा तब ये टॉगल होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। ये सभी कैसे हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। क्लियर है इतनी बात। ये आ गया 1। नेक्स्ट क्लॉक देखते हैं, फिफ्थ क्लॉक पर क्या होने वाला है। फिफ्थ क्लॉक पर ये फिर से 1 से 1 गया, जैसे ही 0 से 1 जाएगा तो ये भी 0 से 1 टॉगल हो गया। अब इसको भी 0 से 1 गया है Q1, तो अब Q2 भी क्या होगा दोस्तों, ध्यान दो, Q2 भी क्या हो जाएगा, 1 से 0। सिक्स्थ क्लॉक की बात कर लेते हैं। सिक्स्थ क्लॉक में क्या हो जाएगा, देखो ये गया 1 से 0। इट हैज टू बी चेंज फॉर ईच एंड एवरी क्लॉक पल्स, इसको तो हर एक क्लॉक पल्स पे चेंज होना ही है। ये गया 1 से 0, अब ये 1 से 0 जा रहा है तो क्या ये चेंज होगा, नहीं। क्यों चेंज नहीं होगा, ये ऑब्वियस है, क्योंकि ये पॉजिटिव हाई टू लो जा रहा है, तो नेगेटिव एज है, नेगेटिव एज पे थोड़ी चेंज होना है, पॉजिटिव एज पे चेंज होना है। तो ये 1 से 1 रहा, ये भी 0 ही रहा इसमें। अब बात करते हैं सेवंथ क्लॉक की। सेवंथ क्लॉक पर ये फिर से क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, 0 से 1 हर एक क्लॉक में चेंज हो रहा है, देखो हर बार 0 1 0 1 हो रहा है। अब ये 0 से 1 गया है, मतलब Q1 टॉगल हो जाएगा 1 से 0। अच्छा, Q1 1 से 0 जा रहा है तो Q2 को चेंज होना चाहिए क्या, नहीं, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, वही रहेगा। अब बात कर रहे हैं हम 8th क्लॉक पल्स की। 8th क्लॉक पल्स को अगर हम ऑब्जर्व करें यहां से, तो ये जाएगा फिर से 1 से 0। जब ये 1 से 0 रहा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ये हमने फाइनली यहां पर ट्रुथ टेबल ऑब्टेन कर ली है। दो बातें हमें इस सत्य तालिका से ऑब्जर्व करनी है। पहली बात, कितने डिफरेंट आउटकम्स हैं इसके अंदर, कितने डिफरेंट आउटकम्स हैं, देखो जरा, 111 110 101 100 011 10 010 001 एंड 000। कितने डिफरेंट आउटकम्स हो गए, 8 आउटकम्स हो गए। तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको, अरे इसका नाम क्या रख सकते हैं, मोड 8 रिपल। अच्छा, काउंट सीक्वेंस कैसे जा रहा है,
जरा देखो काउंट सीक्वेंस कैसे आ रहा है। ये है 0 डेसिमल में, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, 0। इट्स अ डाउन काउंटर। ये कैसा सीक्वेंस है इसका? डाउन सीक्वेंस है। तो हम इसे बोलेंगे मोड 8 रिपल डाउन काउंटर। अरे क्या बोला जाएगा इसको? मोड 8 रिपल डाउन काउंटर। अच्छा, इससे पहले वाला जो था वो क्या था? दैट वाज एन अप काउंटर। वो क्या था? एक अप काउंटर था। अच्छा, वो अप काउंटर क्यों था? ये डाउन काउंटर कैसे बन रहा है? इन दोनों के अगर ब्लॉक डायग्राम्स को मैं कंपेयर करता हूं तो हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स मिलेंगे। तो पहले एक ब्रीफ कंपैरिजन की मैं बात करता हूं, देन वी विल टॉक कि इसमें क्या कंक्लूजन आपको मिल सकता है। ध्यान दें, समझिएगा। ये है हमारा पहले वाला मोड 8 रिपल अप काउंटर। तो ये आपकी नोट्स में भी लिखा है, कॉपी में लिखा होगा आप लोगों ने। इसमें हमने जेके फ्लिप फ्लॉप यूज किया। पहले इसको और उसको कंपेयर करना, तो इसके पहले पॉइंट्स नोट कर लेते हैं क्या क्या हमें एक्स्ट्रा इसमें दिख रहे हैं। तो जेके फ्लिप फ्लॉप यूज किया है, ओके, इससे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इसमें जेके को 1 1 रखा है, सब जगह 1 1 रखा है। अगर जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 और मैं टी इक्वल टू 1, दोनों बातों में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है, दोनों बातों का एक ही मतलब है। जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 हम अप्लाई कर दें या टी इक्वल टू 1 अप्लाई कर दें, दोनों बातों का सेम सिग्निफिकेंस है। तो फ्लिप फ्लॉप की तरफ से तो हमको कोई टेंशन नहीं है, दोनों फ्लिप फ्लॉप सेम है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा, और क्या अंतर दिख रहा है? और अंतर एक ही दिख रहा है, इसमें भी हमने क्लॉक को क्यू से ही भेजा है, उसमें भी क्यू से ही भेजा है, लेकिन अंतर क्या है? वहां पर हमने पॉजिटिव एज भेजी है, यहां पर भेजी है नेगेटिव एज। जब ये नेगेटिव एज क्लॉक पल्स है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, यानी कि यहां पर क्यू नॉट चेंज होता है फॉर द नेगेटिव एज ऑफ द एवरी क्लॉक पल्स। ओके, Q1 चेंज होता है जब क्यू नॉट चेंज होगा फ्रॉम 1 to 0, और यहां पर Q2 चेंज होता है जब Q1 चेंज होता है फ्रॉम 1 to 0। यानी कि ये है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड और वो है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। देखें जरा इसमें, ये क्या है? दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। क्या यही अंतर है? बिल्कुल यही अंतर है। यानी कि अगर यहां पर हमने Q को एज अ क्लॉक पॉजिटिव एज, Q एज अ क्लॉक पॉजिटिव एज, तो बन गया डाउन काउंटर। चलिए, तो इन दोनों के जो पॉइंट्स हैं उनको एज अ नोट पॉइंट में आपको लिखा देता हूं। देखिए, राइट अ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है? पहले वाले सर्किट में हमने जो भी चीजें नोटिस की हैं, पहले हम उसको लिख रहे हैं। लिख के देखते हैं जरा क्या होगा। पहले वाले में हमने जो भी पॉइंट्स नोटिस किए हैं उनको अगर मैं लिखूं यहां पर, तो यहां पर हमने कंसीडर किया था Q एज अ क्लॉक। क्या था यहां पर? फर्स्ट में Q एज अ क्लॉक, ओके। दूसरे वाले में भी क्या था? Q एज अ क्लॉक। अच्छा, उसमें भी वही था, Q एज अ क्लॉक ही था दोनों में, बिल्कुल सही बात है। यहां पर हमने देखा जो क्लॉक का टाइप है वो पहले वाले में क्या था? याद करो, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड था, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक थी। यहां पर क्या है? ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। ये कैसी क्लॉक है? पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। काउंटर का टाइप यहां पर क्या मिला था? यहां पर हमको मिला था अप काउंटर, अप काउंटर। यहां पर क्या मिला है अब? डाउन काउंटर। इतनी बात समझ में आ गई हमको? सो ये हम इस तरह से यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं फॉर रिपल काउंटर। यानी कि रिपल काउंटर में Q एज अ क्लॉक ओवर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड यूज किया जाए तो वहां पर बनता है अप काउंटर, ओके। और Q एज अ क्लॉक फॉर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड यूज किया जाए तो वहां पर बनता है डाउन काउंटर। जैसे कि हमने वेरी रिसेंट एग्जांपल में ये ऑब्जर्व भी किया कि अगर हम Q को एज अ क्लॉक कंसीडर कर लें तो यहां पर जो ट्रांजिशन ऑफ स्टेट है वो कैसे होगा? 0 से 1 हो रहा है फॉर पॉजिटिव एज, तो उस कंडीशन में ये बन रहा है मोड 8 डाउन काउंटर। और जब आपने यहां पर नेगेटिव एज कर दिया इसको तो ये बन रहा है आपका अप काउंटर। क्लियर है? चलिए, इन दो ऑब्जर्वेशन से एक और ऑब्जर्वेशन हमारे दिमाग में आता है।
देखिए जैसे मैंने यहां पर फर्स्ट कंडीशन में क्या ऑब्जर्व किया था, वहां पर जरा ध्यान से सुना मेरी बात। क्यू को मैंने रखा एज अ क्लॉक, क्यू को मैंने लिया एज अ क्लॉक, ओके, क्यू को एज अ क्लॉक मैंने यूटिलाइज किया। तो यहां पर मैंने क्या ऑब्जर्व किया और नेगेटिव एज रखा, मतलब जो क्यू की वैल्यू जब 1 से 0 जा रही है तो फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर हो गया, ओके। और इससे हमें कौन सा काउंटर मिला, ध्यान सुना, एक स्टेटमेंट मुझे रिलेट करना है। कौन सा काउंटर मिला इससे जरा बोलो। क्यू को रखा हमने एज अ क्लॉक, नेगेटिव एज, यानी कि ये नेगेटिव एज है, 1 से 0 जा रही है तो नेगेटिव एज है, तो कौन सा काउंटर मिला था, अप काउंटर मिला। ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ओके, अप काउंटर मिला हमको। अब अगर मान लीजिए, मेरी बात ध्यान सुना, अब इसमें मैं बोल रहा हूं क्यू एज अ क्लॉक ट्रांजिशन जा रहा है 1 से 0, मतलब जब क्यू की वैल्यू कहां से जाएगी, चाहे वो क्यू नॉट हो, ओके, या वो Q1 हो, इनकी वैल्यू कहां से कहां जाएगी, 1 से 0 जाएगी, तभी ये ट्रिगर होगा, ओके। क्या इसी स्टेटमेंट को, Q नॉट एज अ क्लॉक वाले स्टेटमेंट को, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मैं Q नॉट बार की वैल्यू की बात करता तो मैं बोल सकता था कि 0 to 1 अगर ये जाएगी, तो क्या इन दोनों बातों का एक ही मतलब है, Q का 1 से 0 जाना और Q बार का 0 से 1 जाना, क्या ये दोनों बातों का एक ही मतलब है? यानी कि इसका मतलब तो क्या है, इसका मतलब तो पॉजिटिव एज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव एज हो गया। बात ध्यान सुना मेरी, मैंने बोला Q एज अ क्लॉक, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, तो कौन सा काउंटर बना, अप काउंटर बना। तो इसी बात को मैं Q बार एज अ क्लॉक बोल सकता हूं क्या, विथ 0 to 1, तब भी काउंटर वही रहना चाहिए कि नहीं, अप काउंटर रहना चाहिए। यानी कि जब Q 1 से 0 चेंज हो रहा है और मैं इसी बात को अनदर स्टेटमेंट के फॉर्म में बोलूं कि Q बार को 0 से 1 चेंज कर दें, तब भी कौन सा काउंटर बनेगा, अप काउंटर बनेगा। यानी कि इस टेबल में एक पॉइंट मैं ऐड कर सकता हूं, देखिए क्या पॉइंट है वो, इस टेबल में एक पॉइंट मैं यहां पर ऐड कर सकता हूं, वो क्या पॉइंट है कि Q बार एज अ क्लॉक, क्या लिखा मैंने, Q बार एज अ क्लॉक, Q बार एज अ क्लॉक, और ये क्या है, पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, पॉजिटिव एज ट्रिगर। तो कौन सा काउंटर बनना चाहिए, अप काउंटर। इट इज जस्ट अ ट्विस्टिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, नथिंग मोर देन दिस। लेकिन कनेक्शन में जब आप करेंगे तो दोनों को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। यह समझ में आई बात। अब अगर जरा हमने यहां पर जो नोटिस किया, एक बात ये हो गई, ओके। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन इससे बना सकते हैं हम। पहला ऑब्जर्वेशन समझ में आया होगा सभी को, पहला ऑब्जर्वेशन हमने ये लिखा, ये समझ में आया सभी को। चलिए अब हम बात कर रहे हैं दूसरे ऑब्जर्वेशन की। जैसे मैंने बोला Q एज अ क्लॉक, Q एज अ क्लॉक, और एज ट्रांसफर हो रही 0 to 1, जिसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव एज, क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव एज बोल रहे हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर बोल रहे हैं, और ये बना रहा है क्या, डाउन काउंटर। बिल्कुल सही बात है, ये क्या बना रहा है, डाउन काउंटर बना रहा है। अच्छा, Q एज अ क्लॉक के स्टेटमेंट में मैं कहना चाहता हूं कि Q की वैल्यू जब 0 से 1 जा रही है तो कौन सा काउंटर बन रहा है, डाउन काउंटर बन रहा है। क्या इसी स्टेटमेंट को इक्विवेलेंटली मैं बोल सकता हूं कि जो Q बार की वैल्यू है वो 1 से 0 जा रही होगी। बात समझ पा रहे हैं कि मैंने बोला Q एज अ क्लॉक 0 to 1 पॉजिटिव एज, डाउन काउंटर बन रहा है। अगर हम इसी Q एज अ क्लॉक की जगह मैं बोलूं Q बार एज अ क्लॉक, तो मुझे 0 की 1 की जगह क्या बोलना चाहिए, अब 1 से 0, मतलब इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एज। तो क्या इसी स्टेटमेंट को अगर मैं फोर्थ पॉइंट बना के लिखूं, सपोज किस तरह से, अब हमने लिखा Q बार एज अ क्लॉक, Q बार एज अ क्लॉक, देखिए वापस आते हैं, Q बार एज अ क्लॉक, और कौन सा एज ट्रिगर्ड, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो काउंटर कौन सा बन जाएगा, काउंटर बन जाएगा यहां पर डाउन काउंटर। अभी जो मैंने डिस्कशन किया, जस्ट बिफोर जो डिस्कशन किया है इस वाले स्लाइड पर, वो आपको समझ में आया तो ठीक है, दोबारा सुन लें अगर कंफ्यूजन है तो, और फिर भी आपको लग रहा है कि कोई ज्यादा पल्ले नहीं पड़ रही है बात, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने लिखा है ना यहां टेबल पे, उसको आप रट लें एज इट इज। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, एक्सीलेंट बात हो गई।
कम समझ में आया है तो दोबारा सुन लें उसको, और अगर फिर भी लग रहा है कि अब पता नहीं क्या बात हो गई तो आप क्या करें, इसको टेबल को याद रख लें। ये टेबल बहुत हमें काम आने वाली है रिपल काउंटर के अंदर। स्पेशली रिपल काउंटर के अंदर छोटे छोटे कनेक्शंस में चेंजेस करके हम काउंटर का टाइप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, देखिए राइट्स एन एग्जांपल हियर, राइट एन एग्जांपल। ये बनाया मैंने काउंटर, क्या बनाया, काउंटर, ये बन गया काउंटर। अब मेरा मन है एक और फ्लिप फ्लॉप ले लीजिए, चलो आप भी क्या याद रखो, चलो J1 J0 K0 1 1 1 1, नोट करें मेरे साथ, J1 K1 J2 K2 J3 K3 Q बार Q बार Q3 बार Q2 बार Q1 बार Q0 बार। नेगेटिव एज, स्क्रीन को रोक दो अभी के अभी और आंसर बताओ फटाफट से, इतना समय नहीं है अपने पास, जल्दी से आंसर बताओ फटाफट। फाइंड मॉड्यूलस नंबर, मॉड्यूलस काउंट या मॉड्यूलस नंबर बोल दो, मॉड्यूलस काउंट या मॉड्यूलस नंबर लिख लो, एंड कमेंट ऑन सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग। मतलब बताना है आपको अप है कि डाउन है। क्वेश्चन देखते सी आंसर फटाक से बाहर आ जाना चाहिए। क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ, स्क्रीन को रोक दो और आंसर कर दो फटाफट से। जिन्होंने मेरी बात को समझा होगा उनका आंसर आ भी गया होगा। अच्छा क्या आंसर आया, पहली बात आंसर क्या है, दो आंसर में से एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से, या तो डाउन काउंटर बोलेंगे आप इसको, अप काउंटर बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो कितने लोग चाहते हैं कि ये डाउन काउंटर हो, या किसी के दिमाग में अप काउंटर भी घूम रहा है यहां पर, ये होगा डाउन काउंटर। कौन सा काउंटर है ये होगा डाउन काउंटर। ऐसा मैंने क्यों बोल दिया, देखो क्यू बार को मैंने एज अ क्लॉक यूज किया है, और कैसी क्लॉक है, नेगेटिव एज, क्यू बार एज अ क्लॉक एंड नेगेटिव एज, दिस मींस इट्स अ डाउन काउंटर। अच्छा डाउन काउंटर है तो काउंट सीक्वेंस कैसे चलेगा इसका, देख लेते हैं काउंट सीक्वेंस कैसे चलेगा। काउंट सीक्वेंस किस तरह से इसका फॉलो होगा, इट्स अ डाउन काउंटर ना, तो जैसे जैसे आप क्लॉक अप्लाई करेंगे वैसे वैसे, जैसे क्लॉक 0th क्लॉक पर हमने मान लिया कि Q3 Q2 Q1 Q0 सब कुछ क्या है, ऑल 0 पर सेट है, ऐसे 0 पर सेट है। फर्स्ट क्लॉक अप्लाई की तो ये क्या है, डाउन काउंटर है, 1 1 1। सेकंड क्लॉक अप्लाई की 1 1 1 0। थर्ड क्लॉक अप्लाई की 1 1 0 1। फोर्थ क्लॉक अप्लाई की 1 1 0 0। फिफ्थ क्लॉक अप्लाई की 1 0 1 1। इस तरह से क्या चलता रहेगा इसके अंदर, डाउन सीक्वेंस फॉलो हो जाएगा। एंड हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स आर देयर, कितने डिफरेंट आउटकम्स जनरेट हुए, देखो जरा, Q3 Q2 Q1 Q0, अरे कितने डिफरेंट आउटकम्स जनरेट होंगे, जल्दी सोचो आंसर करो। यहां पर 4 फ्लिप फ्लॉप्स हमने यूज किए, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने हैं, 4। मॉड्यूलस नंबर कितना हो जाएगा, मॉड्यूलस नंबर हो जाएगा इसका, जल्दी से बोलो, लेस देन और इक्वल टू 2 to the power 4, यानी कि आएगा 16। अभी तक हम बात कर रहे हैं इक्वल टू वाले पॉसिबिलिटीज की। जैसे मैंने वहां पर 3 फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट किए तो मैंने बोला कि हमारे पास आए 8 डिफरेंट आउटपुट्स। अब मैंने यहां पर 4 फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट कर दिए तो मैंने बोला आए 16 डिफरेंट आउटपुट्स। तो इसका मॉड्यूलस नंबर हो गया कैपिटल N इज इक्वल टू 16। क्या हम ये लेस देन वाले फॉर्मूले के भी बारे में विचार करना चाहिए हमको, क्या ये लेस देन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब हम इसमें 2 टर्म्स की बात करते हैं, 2 पिन हम यूटिलाइज करते हैं जब हमें मॉड्यूलस नंबर को मैक्सिमम वैल्यू से कम करना हो। जैसे मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर कितनी है, इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर 16 है, तो इस मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 16 से अगर हमें ऐसे क्या करना है, कम करना है, तो ऑब्वियसली हमें यूज करना होगा रीसेट पिन को और प्रीसेट पिन को। 2 पिनों की बात करते हैं, रीसेट पिन एंड प्रीसेट पिन।
चलिए उनके बारे में चर्चा करेंगे पहले। उसके पहले छोटा सा अगर मैं माइनर चेंज इसके अंदर कर दूं क्वेश्चन के अंदर, समझना जरा। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता, यानी कि Q को एज अ क्लॉक ले जाता इसी क्वेश्चन में, है ना, Q एज अ क्लॉक, इफ Q एज अ क्लॉक एंड नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, तो आपका आंसर क्या होता? जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर होता फटाफट। इन द अबव डायग्राम, इन द अबव डायग्राम आपका इन्विटेशन दिया जाएगा, जल्दी से आंसर करना है। इन द अबव फिगर इफ Q एज अ क्लॉक एंड नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, आंसर जल्दी से बताएं। आंसर आ गया सबका? जिन्होंने आंसर फाइंड किया आंसर मैच करेंगे। मैंने बोला Q एज अ क्लॉक और नेगेटिव एज, यानी कि Q को यहां से ऐसे भेजना, नेगेटिव एज नेगेटिव एज नेगेटिव एज, बन जाएगा ये अप काउंटर। और मॉडुलस नंबर कितना रहेगा इसका? मॉडुलस नंबर वही रहेगा 16, क्योंकि ये 16 डिफरेंट आउटकम्स को जनरेट कर सकता है। ओके, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज हमने नोटिस की यहां पर कि अगर मैं कोई एक टाइप का ट्रिगर्ड सिग्नल पहले से डिसाइड कर लूं, मैंने बोला कि इसको नेगेटिव एज पर डिसाइड कर लेते हैं, ओके, या पॉजिटिव एज पर डिसाइड कर लिया, तो हमने किसी एक टाइप के क्लॉक सिग्नल पर डिसाइड किया और हम यहां पर जो Q का कनेक्शन है, कभी इसको Q से कनेक्ट कर दें क्लॉक को, नेगेटिव एज को, कभी Q बार से कनेक्ट कर दें, तो क्या हम बोल सकते हैं अप डाउन काउंटर बन सकता है। यानी कि देखिए, अभी मैं बात करूंगा प्रीसेट और क्लियर पिन के बारे में बोल रहा था, अभी बात करेंगे हम लोग। पहले इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं कुछ इस तरह का कनेक्शंस करूं, सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए सुनना। मान लीजिए आपने एक ये फ्लिप फ्लॉप लिया, ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप लिया और ये तीसरा फ्लिप फ्लॉप लिया, यहां पर 3 फ्लिप फ्लॉप ले लिए। थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं। एक फ्लिप फ्लॉप, 2 एंड 3, ये 3 फ्लिप फ्लॉप हमने ले लिए। ओके, अब हम यहां पर नोटिस क्या कर रहे हैं कि जब हम यहां पर इसे मान रहे हैं J0, K0, Q0 बार, लाइक J1, K1, Q1 बार, J2, K2, Q2 बार, ये हो गया। ओके, अब इन सभी पर आपने डेटा इनपुट फिक्स कर दिया, कितना? 1 1 सभी पे, 1 इस पे, 1 इस पे, 1 1, यानी कि सभी फ्लिप फ्लॉप्स जो है किस में काम कर रहे हैं? टॉगल मोड पर वर्क कर रहे हैं। सभी फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड पर वर्क कर रहे हैं, ये हमने सेट कर दिया। अब देखिए, मैंने मान लीजिए यहां पर नेगेटिव एज क्लॉक पल्स ले ली। कैसी क्लॉक पल्स ले ली? नेगेटिव एज। अब अगर मैं यहां पर कोई एक सेलेक्टिव नेटवर्क यूज कर लूं इन बिटवीन, यहां पर यूज कर सकता हूं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कोई एक सेलेक्टिव नेटवर्क हम यूज कर लेते हैं। सेलेक्टिव नेटवर्क कोई सजेस्ट करेगा क्या यूज करना चाहिए? सेलेक्टिव नेटवर्क हमको क्या यूज करना चाहिए? सजेस्ट करें आप लोग। सजेस्ट करने का मतलब होता है कि आप सोच के रखें मैं क्या बोलने वाला हूं। I0, I1, आई एम टेकिंग हियर अ मक्स, अ 2x1 मक्स। एक मैंने यहां पर 2x1 मक्स सेलेक्ट किया, I0, I1, और इसको हमने यहां से कनेक्ट कर दिया, इसको हमने यहां से कनेक्ट कर दिया। इस 2x1 मक्स का जो आउटपुट है, इसके आउटपुट को मैं एज अ नेगेटिव एज क्लॉक पल्स इसको यूटिलाइज कर रहा हूं, और इसे मैंने यहां पर कनेक्ट किया I0 को, I1 को यहां पर कनेक्ट किया, और इसका जो सेलेक्ट लाइन है उसे बना दिया मैंने कंट्रोल सिग्नल। क्या बना दिया इसे? कंट्रोल सिग्नल। अच्छा, मक्स का काम क्या है? मक्स इज जस्ट अ सेलेक्टिव नेटवर्क, है ना। ये जो भी इनपुट हम भेजेंगे उसको क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा। मतलब हम I0 को आउटपुट पर भेज दें, मतलब I0 पर किसको भेजा है? Q को भेजा है, यहां पर Q1 को भेजा है, वहां पर Q0 को भेजा है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? Q एज अ क्लॉक, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, तो क्या बोलेंगे हम उसको? अप काउंटर। यानी कंट्रोल की वैल्यू अगर मैं रखूं 0 तो I0 सेलेक्ट होगा, I0 सेलेक्ट होगा, मतलब हम बोल सकते हैं Q एज अ क्लॉक जाएगा ओवर द नेगेटिव एज। यानी कि क्या बनेगा जरा बताओ? Q एज अ क्लॉक, नेगेटिव एज।
डिस्कस कर चुके हैं। अप काउंटर, बिल्कुल सही, क्या बना, अप काउंटर। तो क्यू कंट्रोल इक्वल टू 0 पर बनेगा यहां पर अप काउंटर। इतनी बात समझ में आ गई हमको। अब मैं यहां पर ले रहा हूं कंट्रोल की वैल्यू 1। अब कंट्रोल की वैल्यू जब हमने ली 1, अब बताओ क्या होगा इसमें। कंट्रोल 1 मतलब अब Q0 बार एज अ क्लॉक, Q1 बार एज अ क्लॉक और नेगेटिव एज, यानी कि हम बोल सकते हैं अब यहां बनेगा डाउन काउंटर। यानी कि हम कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू को अकॉर्डिंगली चेंज करके वी कैन डिजाइन हेयर अप ऑब्लिक डाउन काउंटर। क्या डिजाइन कर सकते हैं हम लोग यहां पर, अप ऑब्लिक डाउन काउंटर को डिजाइन कर सकते हैं। दिस इज क्लियर। तो अप ऑब्लिक डाउन काउंटर आपने डिजाइन कर लिया यहां पर। ओके, सो ये अप काउंटर होगा जब कंट्रोल 0 होगा, डाउन काउंटर होगा जब कंट्रोल की वैल्यू यहां पर 1 होगी। ओके, तो ये इस तरह से यहां पर मॉड्यूलस नंबर हम इसका अगर देखेंगे तो मॉड्यूलस नंबर 8 है। 8 डिफरेंट आउटकम्स ये जनरेट कर सकता है। जितने डिफरेंट आउटपुट जनरेट हो सकते हैं उतना ही होता है किसी भी काउंटर का मॉड्यूलस नंबर। इतनी बात हमको समझ में आ गई। चलिए, अब मैं कंट्रोल पिन रीसेट पिन और प्रीसेट पिन की चर्चा कर रहा था, तो एक नोट लिखेंगे यहां पर, राइट अ नोट पॉइंट हियर।